भी पुस्तक है। आप स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं, आपकी एक जो भी कोर्स की बुक होती है, उस कोर्स की बुक में आपको चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू करना पड़ता है और पढ़ते-पढ़ते आप लास्ट में पहुँचते हैं। अगर आप अंतिम चैप्टर को उठा के पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप समझ गए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? उस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें इससे पहले की 65 पुस्तकों के कुछ आइडिया हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। बाइबल के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो मुख्य जो तथ्य हैं, वो अगर हमें समझ में नहीं आता है, वो अगर हमने नहीं पढ़ा है, तो ये पुस्तक हमारे लिए बहुत ही कठिन होगी। इसीलिए अधिकतर इस पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं। और उसका एक और कारण है, क्योंकि ये जो पुस्तक है इसमें बहुत सारे सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं, है ना? बहुत सारे आपको नजर आएगा कि पशु दिखाई दे रहे हैं, सिर पर सींग है, अजगर की तरह हैं, निगल गए हैं, है ना? ये बड़े अजीब-अजीब से, ऐसा लगता है कोई फिक्शन या कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं और फिर लास्ट में वो समझ में आता नहीं है, फिर उसको बंद करके रख देते हैं। लेकिन मैं प्रभु से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आज हम जितने लोग शुरू कर रहे हैं आने वाले दिनों में, इसमें कोई भी कम ना हो, परंतु और लोग जुड़े, क्योंकि ये जो पुस्तक है अंतिम दिनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये हमें सीखने की आवश्यकता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप इसको सीखने के समय एक नोटबुक अपने साथ रखें, एक पेन अपने साथ रखें। उसका कारण क्या है? हम जो भी सुनते हैं ना, वो हमारे हार्ड ड्राइव, ये हार्ड ड्राइव बोलता हूं मैं, हार्ड ड्राइव मेमोरी में जाता है, परंतु एक मेमोरी के बाद जब दूसरी चीजें आती हैं तो वो पीछे चली जाती हैं, तो हमें पुरानी बातें याद नहीं रहती। इसलिए बहुत बार हम बहुत महत्वपूर्ण चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक नोटबुक रखें, जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको सुनाई देती हैं, आप उसको नोट करें और उसको बाद में मनन करें। आप और आप ये भी सोचिएगा कि मैं जिस दृष्टिकोण से ये पुस्तक आपको सिखा रहा हूं, ये मत सोचिए कि यही सही है। यू नो, आपको पवित्र आत्मा बहुत अच्छी रीति से समझा सकती है जब आप इन बातों को, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, उसको ध्यान रखते हुए, बाइबल को पढ़ते हुए, जब आप पवित्र आत्मा में निर्भर होंगे, परमेश्वर आपको और भी बहुत सी बातें इसमें से सिखाएगा। आमीन। ये जो पुस्तक है, मैं आज एक इंट्रोडक्शन में ले रहा हूं और आपसे कुछ विचारों को जानना चाहूंगा कि हम किस तरह से इसमें आगे बढ़ना है। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको याद है हमने प्रेरितों की पुस्तक जब सीखा था, ऑलमोस्ट 10 मंथ्स लगे थे हमें प्रेरितों की पुस्तक को सीखने के लिए। लेकिन मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आपको हर अध्याय को, मैं कोशिश करूंगा 3 या 4 दिन में मैं उसको खत्म करूं, जिससे आप उसका एक ओवरव्यू आप समझ पाएं, एक आइडिया आपको हो जाए। और मेरा उद्देश्य है कि ये पुस्तक जब ये पुस्तक समाप्त हो और उसके बाद आपसे कोई पूछे प्रकाशित वाक्य के बारे में, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ये क्या है। दिस इज द पर्पस, है ना? तो ये कोई शैक्षणिक योग्यता के लिए नहीं है, ये कोई ज्ञान की वृद्धि के लिए नहीं है, परंतु वास्तव में ये पुस्तक हमें अपने आप को परमेश्वर की करीबी को जानने के लिए और परमेश्वर के उस महान उद्देश्य को और पर्पस को, जो कलीसिया के प्रति परमेश्वर ने रखा है, उसको जानने में हमें मदद करती है ना? ये पुस्तक यूहन्ना ने लिखी है, हम सबको मालूम है। उसके शुरुआत से ही जब आप पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वर्ड ही बोल रहा है कि यूहन्ना, अपोस्टल यूहन्ना। इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है, कहानी नहीं, यथार्थ भी है, लेकिन बाइबल में वो नहीं लिखा है। जब सताव बहुत बढ़ गया था पहली सदी की कलीसिया में, आपको याद होगा प्रेरितों की पुस्तक जब 8 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पहला वचन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 8 वर्स 1, एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रेरितों की पुस्तक उसका 8 अध्याय 1 वचन। उसी दिन यरूशलेम को कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ
और यरूशलेम की कलीसिया पर बहुत बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और समरिया देश में तितर बितर हो गए। देखिए, आप जब कलीसिया के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कलीसिया का इतिहास ही सताव पर बना हुआ था, पर्सिक्यूशन। और आज हम जिस पर्सिक्यूशन को देख रहे हैं और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं कहूं वो उस सताव के सामने कुछ भी नहीं है। जो पर्सिक्यूशन, जो सताव पहली सदी की कलीसिया ने सहा, आप उसको आगे जब पढ़ेंगे, पौलुस के बारे में लिखा है, जो शाऊल था वो घरों के अंदर से महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को घसीट कर निकाल रहा था और मार रहा था कि उस संप्रदाय को, उस पंथ को, जो सेक्ट बोलते थे, जो मसीही रास्ता जिसको बोलते थे, उसे समाप्त कर दे। तो बहुत बड़ा पर्सिक्यूशन था। यहां तक कि विश्वासी सिर्फ नहीं, जो प्रेरित लोग थे उनको भी गिन गिन कर मारा गया। आप अगर YouTube में जाएंगे, आप गूगल करेंगे तो आपको एक एक अपोस्टल जो प्रेरित थे उनकी मृत्यु का वृत्तांत आपको मिलेगा। और उसी कड़ी में जो यूहन्ना, जो यीशु का सबसे प्रिय चेला था, यूहन्ना के बारे में कहते हैं कि वो सबसे प्रिय चेला था। यीशु के 12 चेले थे और उन 12 चेलों में 3 उसके खास थे। वो पतरस, याकूब और यूहन्ना थे। जैसे हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं ना, हमारे बहुत सारे मित्र, उनमें से कुछ खास दोस्त होते हैं। वो खास होते हैं, बहुत अपने मन की बात उनसे शेयर करते हैं, उनको इनर सर्कल बोल सकते हैं। तो 3 लोग थे जो पतरस, याकूब, यूहन्ना, जो यीशु के खास चेले थे। आप अलग अलग भागों में जब आप देखेंगे, यीशु इन तीनों को लेकर अलग चले जाते हैं, 9 को छोड़कर। आप मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय जब पढ़ेंगे, वहां पर भी लिखा है कि यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर उस रूपांतरण के पर्वत के ऊपर चले गए। यानी दे वर 3 क्लोज सर्किल एपिस्टल्स, पतरस, याकूब, यूहन्ना। और उनमें भी यूहन्ना सबसे ज्यादा प्रिय था। और वो यीशु का इतना प्रिय था कि आप देखिएगा, जब क्रूसीकरण हो रहा था उस समय कोई भी वहां पर नहीं था यूहन्ना के अलावा। और यीशु मसीह ने यूहन्ना को देखकर अपनी मां को कहा, हे मां, ये अब से तेरा पुत्र होगा। और यूहन्ना से कहा, अब से ये तेरी माता होगी। यानी वो उस क्रूस के समय भी यीशु के साथ खड़ा हुआ एकमात्र चेला था यूहन्ना, एपिस्टल, जो प्रेरित जिसको बोलते हैं। जब ये सताव बहुत बड़ा, एक एक प्रेरितों को मारा, अलग अलग रूप में उनको मारा, किसी को उल्टा लटका के मारा, किसी का गला काट कर मारा, तो यूहन्ना को भी मारने के लिए उन्होंने क्या किया? खौलते हुए तेल में डाल दिया, उबलते हुए तेल में, क्योंकि वो राजा ये चाहता था कि इसको सबके सामने मारकर ये प्रकट करे कि हमने इनके सब लोगों को मार डाला है। परंतु अद्भुत था कि जो तेल उसको मारने के लिए उबाला गया था, उस तेल में से वो जीवित होकर बाहर निकला। कुछ भी नहीं हुआ यूहन्ना को। ये बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन हम जब यहूदी इतिहास और चर्च हिस्ट्री को पढ़ते हैं तब हम इस बात को जान सकते हैं। जब वो जिंदा बाहर निकला तो बहुत ही क्रोधित हो गया राजा, अब क्या करें इसका? तो उन्होंने उठाकर, अब मार नहीं सकते, क्या करें, मर नहीं रहा है ये, तो उसे उठाकर एक ऐसी जगह भेज दिया जो आज के समय के हिसाब से काला पानी जिसको बोल सकते हैं। एक जेल थी रोमन एम्परर के लिए, और वो पतमोस की टापू, पतमोस आज ये टर्की में है। पतमोस का टापू आज भी एक आइलैंड है, बड़ा खूबसूरत आइलैंड है आज वो। लोग उसमें घूमने के लिए जाते हैं और क्रिश्चियन बिलीवर्स भी उसे देखने के लिए जाते हैं। लेकिन उस समय वो बहुत ही भयानक एक स्थान था जहां पर यूहन्ना को भेजा, और ये सोचकर भेजा कि यूहन्ना वहां पर मर जाएगा। लेकिन वो यूहन्ना वहां मरा तो नहीं, लेकिन वहां पर स्वर्ग को उसने बहुत खुले अर्थों में देखा, और परमेश्वर की उन महान योजनाओं को जो कलीसिया के प्रति और उन विश्वासियों के प्रति जो विश्वस्तता के साथ जीवन बिताते हैं, उस कलीसिया के प्रति क्या क्या होने वाली है, उन सब का वर्णन इस पुस्तक में बहुत विस्तार से यूहन्ना ने बताया। यूहन्ना ने 3 पुस्तकें लिखी हैं। सबसे पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार। यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने का उद्देश्य आप उसके 20 अध्याय उसके 31 वचन में देख सकते हैं।
यूहन्ना ने यूहन्ना रचित सुसमाचार क्यों लिखा था? आप जल्दी से उस वचन को पढ़ लीजिए, आप नोट कर लीजिए उसका उद्देश्य क्या था। यूहन्ना रचित सुसमाचार, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 31। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। देखिए, जो पहली पुस्तक यूहन्ना ने लिखी है वो है सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार। और वहां पर हम पढ़ते हैं ये पुस्तक क्यों लिखी गई है, जिससे तुम जान लो, यानी जो लेखक बोल रहा है पढ़ने वालों को, अपने प्रेषकों को बोल रहा है, ये पुस्तक मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे तुम जान लो कि यीशु मसीह में अनंत जीवन है, तुम उस पर विश्वास करो। तो यानी यूहन्ना का सुसमाचार यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में, अनंत जीवन देने वाले के रूप में प्रस्तुत कर रहा है और अपने प्रेषकों से ये आह्वान कर रहा है कि तुम उस यीशु पर विश्वास करो। उसके बाद यूहन्ना ने 3 पत्रियां लिखी, यूहन्ना की पत्रियां, यूहन्ना रचित पहली पत्री, दूसरी पत्री, तीसरी पत्री। अगर उसका उद्देश्य आप देखेंगे तो पहला यूहन्ना, उसका 5 अध्याय, उसके 13 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो उस पत्रियों के लिखने का उद्देश्य आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर पुस्तक का एक थीम है, हर पुस्तक का एक उद्देश्य है, पर्पस है। जैसे मैंने आज आपको बताया कि प्रकाशित वाक्य पढ़ने का पर्पस क्या है, कि जब आप इस अध्ययन को समाप्त करें और कोई आपसे प्रकाशित वाक्य के बारे में पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो, वो सांप कौन था, वो अजगर कौन था, वो इतने सिर वाला वो जानवर कौन था, ये सब चीजें, कटोरे क्या थे, ये सब आपको ब्रीफली समझ में आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल उसमें आप थियोलॉजियन बन जाएंगे, लेकिन हाँ, आपको समझ में आना शुरू होगा। तो देखिए उद्देश्य, देखिए पत्रियों का उद्देश्य देखिए क्या है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। देखो, आप अगर 20 के 31 को और 5 के 13 को जब पढ़ेंगे आपको इतना कोरिलेशन समझ में आएगा, एक सामंजस्य, एक समानता क्या है। 20-31 सुसमाचार में पौलुस, वो यूहन्ना कहता है तुम यीशु पर विश्वास करो, और यहां पत्रियों में पहली यूहन्ना 5 के 13 में लिखा है कि तुमने जिस पर विश्वास किया है उसमें अनंत जीवन है, इसलिए उस विश्वास में बने रहो, थामे रहो, पकड़े रहो, स्थिर रहो। यानी ये पत्रियां उस विश्वास किए हुए यीशु पर स्थिर रहने का आह्वान करती है और एक धन्य आशा देती है कि उस यीशु मसीह में अनंत जीवन है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए अनीता सिस्टर उस 13 वचन को। जी, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, उनको लिखा, उनको जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो। कैसे विश्वास किया? यूहन्ना कह रहा है मैंने अपनी सुसमाचार लिखा था, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि यीशु कौन है और उस पर तुम्हें विश्वास करना है। अब जब तुमने उस पर विश्वास किया है तो अब तुम्हारे लिए क्या है, देखिए। इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तुम जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं तो हम आत्मिक रूप से, हमारे अंदर एक परिवर्तन आता है। बाहरी तौर पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको कहूं एक बहुत बड़ा परिवर्तन स्वर्ग में होना शुरू हो जाता है, बहुत बड़ा परिवर्तन। और वो क्या है? हमें अनंत जीवन मिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ते हैं उसका 1 अध्याय, उसका 3 वचन पढ़िएगा। 1 अध्याय 3 वचन। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। अभी आप देखिए क्या पौलुस, यूहन्ना क्या कह रहा है। यूहन्ना कहता है कि ये जो तीसरी जो पुस्तक यूहन्ना ने लिखी है उसका पर्पस वहां पर दिखाई दे रहा है। क्या है पर्पस? आप एक फिर से पढ़ लीजिए एक बार। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते
मानते हैं क्योंकि समय निकट है। समय निकट है। धन्य है वे जो सुनते हैं और वो मानते हैं। मानो ये पुस्तक उन्हें एक तरह से तैयार होने का आह्वान कर रही है। जिस यीशु पर तुमने विश्वास किया था, जिसमें अनंत जीवन है, अब उसके आगमन का समय निकट है, इसलिए उसके लिए तैयार हो जाओ। Be ready for that faith what you have put up in Jesus. मेरा फोटो शायद दिखाई नहीं दे रहा है आपको। एक मिनट दीजिएगा, मुझे शायद मेरे कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। आई एम सॉरी, मुझे एक मिनट दीजिए। मेरा ये लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, मैं अभी फिक्स करता हूं उसको। ओके, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी हमारे घर में कुछ काम चला था, तो सब कुछ नए सिरे से वो सेटल हुआ, तो मेरा सारा सिस्टम अभी कोप अप नहीं कर पाया मैं, तो सॉरी फॉर द ट्रबल। ओके, सो 3 पुस्तकें यूहन्ना ने लिखी। पहली पुस्तक सुसमाचार, दूसरी पुस्तक 3 पत्रियां और तीसरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य। और तीनों का उद्देश्य आपको समझ में आना चाहिए। पहली पुस्तक का उद्देश्य, यीशु पर विश्वास करो। दूसरी पुस्तक का उद्देश्य, जिस यीशु पर तुमने विश्वास किया है उसमें स्थिर रहो क्योंकि उसमें अनंत जीवन है। और तीसरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य, उसका उद्देश्य, जिस यीशु पर तुमने विश्वास किया है, जिस अनंत जीवन की धन्य आशा तुम्हें मिली है, उसको पाने का समय निकट आ गया है, इसलिए तैयार रहो। सो ये जो पुस्तक है, ये तैयारी की पुस्तक है, प्रिपरेशन की पुस्तक है। और ये पुस्तक जब हम पढ़ेंगे तो प्रभु हमें उसके आगमन के लिए तैयार करेगा। मैं हमेशा 2 बातें याद रखने के लिए बोलता हूं। एक, हम कभी भी यीशु मसीह के क्रूस को हम ना भूलें, और दूसरा, हम कभी भी उसके दूसरे आगमन को ना भूलें। ये 2 बातें हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों ही बातें, एक हमें इतिहास की ओर लेकर जाती हैं और दूसरा हमें भविष्य की ओर लेकर जाती है। जब इतिहास को हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है हमारे लिए एक मसीहा मारा गया है, और वो हमारे लिए आज भी। और जब हम उस भविष्य को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारा जो भविष्य है उज्जवल है, क्योंकि हमारा मसीहा हमें लेने के लिए बहुत शीघ्र वापस आने वाला है। राइट, सो अब हम जब इस पुस्तक को हम देखते हैं, 66वीं पुस्तक है, 66वीं पुस्तक है। आप म्यूट हो गया। जब इस पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी भविष्यवाणियां दिखाई देती हैं, एंड टाइम प्रोफेसीज दिखाई देती हैं। सो इस पुस्तक को मैंने आपको कहा अलग अलग रूप में इसकी व्याख्या की गई है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो मेरा एक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे लोगों ने इसकी व्याख्या की है और अलग अलग रूप में व्याख्या की है। आप जल्दी से नोट कर लीजिए, प्रकाशित वाक्य को मुख्य रूप से 4 डिफरेंट एंगल में, व्यू में व्याख्या की गई है। 4 डिफरेंट व्यूज।
नंबर 1, आप नोट कीजिएगा ना, नंबर 1, फ्यूचरिस्टिक व्यू, भविष्यवादी व्याख्या। फ्यूचरिस्ट, ये भविष्यवादी जो व्याख्या है, ये क्या कहते हैं? ये विश्वास करते हैं कि ये जो पुस्तक है ये लिटरली पूरी होने वाली है, जैसा इसमें लिखा गया है, चाहे वो उसके सिंबल्स हो, फ्यूचर इवेंट हो, जो कुछ भी है वो एज इट इज पूरा होने वाला है। वो मसीह विरोधी हो, एंड टाइम जो ट्रिब्यूलेशंस हो, जो क्लेश का समय, महाक्लेश का समय, ये सब फ्यूचरिस्टिक है और वो जरूर पूरा होगा, ये विश्वास करते हैं। लेकिन दूसरा व्यू है, वो है प्रेटरिस्ट, जिसको भूतपूर्ववादी कहते हैं। वो इतिहास जो बीत गया है उसके बारे में वो प्रेटरिस्ट बोलते हैं उसको, PRETERIST, प्रेटरिस्ट, भूतपूर्ववादी। आप उसको लिखते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं भूतपूर्ववादी। सर इंग्लिश में क्या बताया था? प्रेटरिस्ट, प्रेटरिस्ट, भूतपूर्ववादी। ये क्या कहते हैं? ये विश्वास करते हैं कि ये जो घटनाएं हम पढ़ने जा रहे हैं, जो प्रकाशित वाक्य हम पढ़ रहे हैं, ये सारी घटनाएं फर्स्ट सेंचुरी चर्च के समय की हैं और वो उसी समय पूरी हो चुकी हैं। वो रोमन परसिक्यूशन, यानी जो सताव और महाक्लेश और क्लेश सब देख रहे हैं, वो सब उस समय के सताव से वो उसको तुलना कर कर कहते हैं कि वो सब पूरा हो चुका है और वो टेम्पल नाश हो गया है। अभी इसमें हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य में कि टेम्पल जब खत्म होगा तो वो कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी हो चुका है, अभी आगे इसमें कोई संभावना नहीं है। दो व्यू देखे आपने, एक फ्यूचरिस्ट व्यू, एक प्रेटरिस्ट व्यू। एक तो तीसरा व्यू है, वो है हिस्टोरिस्ट व्यू, इतिहासवेत्ता जिनको हम बोलते हैं, इतिहासवेत्ता, है ना, इतिहासवादी बोल सकते हैं उसको। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये जो पुस्तक है, ये जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक, सिंबल मतलब सिंबल को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? सिंबल, या प्रतीकात्मक, जो कलीसिया और कलीसिया से संबंधित जो बातें प्रतीकात्मक रूप से लिखी गई हैं। कब से कब तक? जब से कलीसिया शुरू हुई तब से लेकर एंड टाइम तक एक प्रतीकात्मक तरीके से लिखी गई है। हिस्टोरिस्ट इस बात पर विश्वास करते हैं। और एक चौथा व्यू है जिसको हम बोलते हैं आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट ये क्या विश्वास करते हैं? ये जो बुक है ये सिंबॉलिक भी है और मेटाफोरिकल भी है। मेटाफोरिकल क्या होता है? रूपात्मक, है ना, रूप, अलग अलग रूप आप देखते हैं। और ये आज जो अच्छाई और बुराई के बीच में जो संघर्ष है, द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल, उसको एक मेटाफोरिकल और सिंबॉलिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। आप समझ गए हैं? ये चार रूप में, चार अलग अलग दृष्टिकोण से, चार अलग अलग रूप में इस पुस्तक की व्याख्या की गई है। और हमेशा ये जो चार प्रकार की जो लोग हैं जिनके दृष्टिकोण है, इनमें हमेशा से एक विवाद रहा है कि ये वास्तव में कौन सा सही है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे आपको बहुत सारे ऐसे उलझी हुई चीजें आपको दिखाई देंगी। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप प्रार्थना कीजिए और बड़े खुले दिल से इस पुस्तक को सीखने के लिए पवित्र आत्मा के सामने आकर ये कहिए, प्रभु ये अंतिम पुस्तक है और इसमें जो आपने लिखा है ये आपका हृदय है, ये आपका भविष्य, आपने कलीसिया के भविष्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हम उसको समझें, उसको सीखें और हम अपने आप में तैयार हो जाएं। अभी मैं एक और बात मैं आपको बताऊंगा। आपने दानियल की पुस्तक पढ़ी है ना? क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और दानियल की पुस्तक दोनों को
बहुत अच्छी तरह से कोरिलेट किया जा सकता है। मैं चाहूंगा दानियल की पुस्तक 12 अध्याय उसका 4 वचन एक बार निकाल के पढ़िएगा। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 12 वर्स 4। परंतु हे डैनियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। देखिए वहां पर परमेश्वर की आत्मा ने दानियल को क्या बताया, एक बार फिर से पढ़िए अनीता सिस्टर जी, उसका पहला भाग। परंतु हे डैनियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके, इस पुस्तक को क्या कर दो, सील कर दो, इसको मुहर कर दो और इन वचनों को अंत समय के लिए बंद रखो, इसको बंद कर दो, यानी उस पुस्तक को सील करने के लिए कहा। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं, आप वचन निकालिएगा उसका चैप्टर 22 वर्स 10, 22 अध्याय 10 वचन, वहां पर पवित्र आत्मा यूहन्ना को एक नया अप्रोच दे रही है। एक तरफ दानियल को कहा इसको बंद कर दे, लेकिन यूहन्ना को देखिए क्या क्या 22 का 10 में क्या लिखा है। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी को बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। पुस्तक और भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। वहां दानियल को कहा अंतिम दिनों के लिए इसे रख दे, और अब यूहन्ना को क्या कह रहा है, इसको खोल दे, इसको बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। और आगे, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे। ओके, दैट्स ओके। सो एक तरफ सील कर दे, दूसरी तरफ ओपन कर दे। सो हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे लिए भी ये ओपन कर दे। मैंने आपको पहले भी कहा, प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि इस पुस्तक को हम अच्छे से सीख सके और मैं आपको सिखा सकूं, और मुझे परमेश्वर समय दे कि मैं अच्छे से प्रिपेयर करूं और आपके सामने इस पुस्तक को मैं प्रस्तुत कर सकूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में 318 बार 318 टाइम्स प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में भविष्यवाणी की गई है, और ये किसी भी अन्य भविष्यवाणी की गई वस्तुओं में सबसे अधिक है। इसलिए ये भविष्यवाणी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है ना। बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको भविष्यवाणियों की एक लिस्ट दिखाई देगी। यहां तक कि आप पुराने नियम में जब पढ़ेंगे आपको 17 भविष्यवाणी की पुस्तकें मिलेंगी, जिनमें 5 मेजर प्रॉफिट हैं और 12 माइनर प्रॉफिट हैं, एक के बाद एक भविष्यवाणी। लेकिन जब नए नियम में आप आते हैं वहां केवल एक ही पुस्तक है भविष्यवाणी की, और वो पुस्तक है प्रकाशित वाक्य। और हर भविष्यवाणी की पुस्तक में एक उद्देश्य के साथ भविष्यवाणी की गई है। अगर मैं आपको उसकी लिस्ट में दूं तो आप चाहे तो आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए कि उन भविष्यवाणियों की जो भविष्यवक्ता थे उनका उद्देश्य क्या था। 5 मेजर प्रॉफिट्स थे, उनमें सबसे पहला था आयशिया की जो भविष्यवाणी थी वो करीब 740 से लेकर 681 बीसी के बीच में हुई थी, और उस भविष्यवाणी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कॉल टू रिपेंटेंस, उद्धार के मार्ग में आने की घोषणा, और प्रोफेसी ऑफ मेसियानिक एरा, मसीह के जन्म की भविष्यवाणी। यानी कोई आपसे पूछे आयशिया ने क्या भविष्यवाणी की थी तो आप उनको बताइएगा आयशिया की जो भविष्यवाणी की जो पुस्तकों का सार है वो है मन परिवर्तित करें, रिपेंट हो जाए, और यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी आयशिया ने की। दूसरा जो मेजर प्रॉफिट है वो है जरमया, वो करीब 626 से लेकर 586 बीसी, 626 टू 586 बीसी में उसने भविष्यवाणी की। और जरमया की जो भविष्यवाणी का जो मुख्य थीम था वो एक चेतावनी थी यहूदा और इजराइल दोनों के लिए कि तुम एक्साइल में जाओगे, तुम गुलामी में जाओगे। यानी बेबीलोनियन गुलामी के लिए एक भविष्यवाणी जरमया ने मुख्य रूप से की थी।
तीसरी जो मेजर प्रोफेसी की बुक थी वो थी लेमेंटेशन, विलाप गीत, जो करीब अराउंड 586 बीसी में लिखी गई थी। और ये इसमें क्या भविष्यवाणी थी? इसमें भविष्यवाणी थी यरूशलेम के डिस्ट्रक्शन के प्रति एक दर्द भविष्यवक्ता के मन का, वो प्रकट किया गया कि यरूशलेम बर्बाद हो जाएगा, मंदिर तबाह हो जाएगा। तो उस डिस्ट्रक्शन को देखकर वो भविष्यवाणी कर रहा है, अपने दुख को प्रकट कर रहा है, इसलिए विलाप का गीत बोला जाता है उसको। वो विलाप कर रहा है यरूशलेम के उस डिस्ट्रक्शन को, तबाही को देखकर। चौथा जो मेजर प्रॉफिट था वो था एजिकियल, करीब 593 से 571 बीसी। ये भी एक चेतावनी थी उस गुलामी में जाने की, यानी बार बार वो चेतावनी दे रहा था कि तुम जाओगे, तुम गुलामी में जाओगे। आपने एजेकियल की पुस्तक पढ़ी होगी, वहां पर बहुत सारी वो सूखी हड्डियों की तरह 37 अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। तो वो इजराइल की अवस्था को दर्शाता है, कैसी अवस्था में वो लोग पहुंच गए। और पांचवी जो मुख्य जो भविष्यवाणी की पुस्तक में जो मेजर प्रॉफिट माने जाते हैं वो है दानियल की पुस्तक, करीब 605 बीसी से 530 बीसी के बीच में लिखी गई। और उस भविष्यवाणी में जो मुख्य भविष्यवाणी थी वो थी कुछ प्रोफेटिक विजन जो किंगडम ऑफ गॉड के समय के थे, यानी परमेश्वर के राज्य के समय। इसलिए आपने देखा होगा वहां पर 49 वीक्स है ना, वो सप्ताहों के बारे में कि क्या होगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य और दानियल की पुस्तक दोनों को जब विद्वान पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, दोनों को एक साथ मिलकर पढ़ाते हैं, जिससे वो सप्ताहों का वो पूर्तिकरण उस प्रकाशित वाक्य में होता हुआ देख सके। ठीक है, मैंने 5 मेजर प्रॉफिट बताए हैं। माइनर प्रॉफिट मैं नहीं बता रहा हूं, समय लंबा हो जाएगा। होशे, जोएल, आमोस, ओबादिया, जोना, मीखा, नाहुम, हबक्कुक, जिपनिया, हगै, जिकरिया, मलाकी, यानी 12 माइनर प्रॉफिट और 5 मेजर प्रॉफिट, 17 प्रोफेसी की बुक्स। और हर पुस्तक का एक उद्देश्य, उसका एक पर्पस। तो जब नए नियम में हम आते हैं तो एकमात्र भविष्यवाणी की पुस्तक है और वो है प्रकाशित वाक्य। व्हाट इज द पर्पस, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये अपने श्रोताओं को तैयार होने का आह्वान करती है। गेट रेडी, टाइम इज एट एंड, समय बहुत अंतिम दौर में गुजर रहा है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने आपको बताया 318 बार यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में लिखा है। कई लोगों की धारणा है कि प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है वो हमेशा तबाही के बारे में बताती है, शैतान के बारे में बताती है और ऐसी बातें जो मनुष्य पसंद नहीं करता उसके बारे में बताती है, इसलिए वो उसको ज्यादा पढ़ते नहीं है। परंतु वास्तव में एक गलत धारणा है। ये पुस्तक प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताती है। और इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दूसरे आगमन से पहले क्या क्या घटनाएं होंगी, दूसरे आगमन के दौरान क्या क्या घटनाएं होंगी और दूसरे आगमन के पश्चात क्या क्या घटनाएं होंगी। यानी बिफोर सेकेंड कमिंग क्या क्या होगा, ड्यूरिंग सेकेंड कमिंग क्या क्या होगा और आफ्टर सेकेंड कमिंग क्या क्या होगा। इसलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस पुस्तक को बहुत अच्छी तरह से समझें। आज के परिवेश को जब आप देखते हैं, आज संसार के हालात हर तरफ खराब है। इस बात को मानेंगे ना, जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, प्रेम खत्म हो जाएगा, परिवार टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, युद्ध की आवाजें सुनाई देंगी, पेरिल्स आएंगे, बीमारियां, और कैसी कैसी बीमारियां समझ में नहीं आ रहा, उसका इलाज नहीं समझ में आ रहा। मतलब सब तरफ एक असमंजस और कैओस और एंजाइटी होगी। आज आप देखिएगा, आज संसार में कैओस है, एंजाइटी है। आप किसी से पूछे तो उनको वो बोलेंगे यार कुछ आशा दिखाई नहीं दे रही, सब कुछ ऐसा लग रहा है। और अभी अभी देखिएगा पहलगाम का जो वो घटना हुआ, उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाएगा। रशिया यूक्रेन ऑलरेडी चल रहा है।
इजराइल हमास चल रहा है। अब आप सोचिए, आज हर राष्ट्र के पास में न्यूक्लियर वेपन है। पहले के युद्ध क्या थे? तलवार और भाले लेकर जाते थे, आमने सामने लड़ते थे, 10 को मारता था वो 50 को मारता था। लेकिन आज कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति का दिमाग खराब हुआ, एक बटन प्रेस किया और लाखों लाखों लोग खत्म हो जाएंगे। और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो चलता रहेगा, वो पीढ़ियों तक चलता रहेगा। 1942 में हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब डाला, आज भी उसका जो रेडियो एक्टिविटी के जो कारण वहां पर है वो आज भी वहां पर कार्यरत है। सो आज के विश्व को देखकर जब हर तरफ निराशा है, हर तरफ उदासी प्रतीत होती है और कोई भी आशा नहीं दिखाई देती, तो मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं। चूंकि आपके पास एक पुस्तक है जिसमें प्रकाशित वाक्य लिखा हुआ है, तो आपको यह बोलना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आपको समझ में आ रहा है? आज संसार को बोलेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा ये। वो बोलेंगे सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन मुझे और आपको पता होना चाहिए कि सब कुछ खत्म नहीं होगा, परंतु सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्लान अनफोल्ड किया है उसमें सब कुछ ठीक होने का वायदा किया है। किसके लिए? जो उस पर विश्वास करते हैं। आमीन। सो इट इज गोइंग टू बी अ फैसिनेटिंग स्टडी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आप अच्छे से आप सीखने के लिए खुले मन से आएंगे, आप इसको एंजॉय करेंगे। नहीं तो आप बोर हो जाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा, क्योंकि इसमें ना मैं कुछ चंगाई की या ब्लेसिंग की कोई प्रोफेसी नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोफेसी है वो हमारे जीवन में है, वो काम करेगी। एक बहुत बड़े विद्वान थे अमेरिका के, वो एक ह्यूमरिस्ट थे, जोश बिलिंग्स उनका नाम था। उन्होंने क्या कहा, अगर आपने भविष्यवाणी की है और अगर आपकी भविष्यवाणी गलत है तो कोई आपको नहीं भूलेगा, वो हमेशा आप याद रखे जाएंगे अगर आपने गलत भविष्यवाणी की है। और अगर आपकी भविष्यवाणी सही है तो आपको कोई याद रखेगा भी नहीं। यानी अगर आपने गलत की है तो लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन अगर आपने सही भविष्यवाणी की है ना, तो भी लोग आपको भूल जाएंगे। लेकिन आप देखिएगा, भविष्यवाणियां 2000 सालों से आ रही हैं और जा रही हैं। कितने कितने भविष्यवक्ता आए, भविष्यवाणियां आई, समाप्त हो गई, लेकिन 2000 सालों से एक भविष्यवाणी की पुस्तक जो आज हम सीखने जा रहे हैं 21वीं सदी में, आज भी हमारे पास उपलब्ध है। ये खत्म नहीं हुई, लेकिन ये जारी है, और ये कब तक रहेगी? जब तक प्रभु यीशु का आगमन नहीं हो जाएगा। यूहन्ना जब इस पुस्तक को लिख रहा है, उस पतमोस के टापू में जहां पर वो अकेला है, कोई उसके साथ नहीं है, और बिल्कुल अकेला मृत्यु के उस कगार पर वो पहुंच गया है, परंतु परमेश्वर ने उसे एक अद्भुत दर्शन दिया, और वो इस पुस्तक के द्वारा कुछ ऐसी बातों को हमारे सामने प्रकट कर रहा है कि हम उस भविष्य में होने वाली बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना प्रारंभ करें। इसका जो टाइटल है वो है रेवलेशन, उसको प्रकाशन बोल सकते हैं। अगर वास्तव में उसका शाब्दिक अर्थ देखें तो वो होगा अनवेलिंग, यानी अनावरण जिसको बोलते हैं। आपने देखा होगा ना, कई नेता लोग अनावरण करते हैं, पुल का अनावरण किया तो वो अनावरण करने से पहले एक पर्दा लगा हुआ होता है, फिर ये लोग जाते हैं, फिर वो खींचते हैं तो पर्दा हटता है, तो ना अनवेल हो रहा है वो, अनावरण, अनवेलिंग। और भी अगर मैं इसको कहूं, अनवेलिंग, अनकवर बोल सकते हैं, यानी परमेश्वर कुछ चीजों को अनकवर कर रहा है, रिवील कर रहा है, कुछ चीजों को हमारे सामने प्रकट कर रहा है, या मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ बातों को हमारे सामने लाकर हमें दिखा रहा है। सो इट इज ए बुक ऑफ अनवेलिंग द फ्यूचर, भविष्य को आज हमारे सामने प्रकट कर रहा है। अब चूंकि इसमें सिंबल्स हैं, इसमें कुछ मेटाफर्स हैं, इसलिए उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन जब हम उस एक एक अध्यायों को हम पढ़ते हुए जाएंगे तो मैं विश्वास करता हूं
कि ये पवित्र आत्मा ने जिस उद्देश्य के लिए इस पुस्तक को लिखा है हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस पुस्तक के द्वारा उस महिमा में यीशु को देख सकें जो स्वर्ग में है, जो हमारे लिए आने वाला है, और उसके उस उद्देश्य को जो उसने इस संसार में रहते हुए अपने चेलों को दी थी कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुम्हें बता देता। मैं जाता हूं जिससे मैं शीघ्र वापस आऊं और जहां मैं रहूं वहां तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊं। उसको समझने के लिए पवित्र आत्मा उस यूहन्ना के द्वारा उन सिंबल्स, मेटाफोर्स के माध्यम से हमें सिखाने की कोशिश करेगी। और एक अलग भाषा में मैं अगर कहूं कि ये जो प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है, ये परमेश्वर के उस प्लान को, उस योजना को, उस पर्पस को जो उसने कलीसिया के लिए रखी है, उसको हमारे सामने ओपन कर रही है, प्रकट कर रही है। ऑथर के बारे में हमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूहन्ना खुद इस बात को कहता है। उसका पहला वचन एक बार पढ़ लीजिएगा, उसका पहला वचन, पहला अध्याय। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों की वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। अपने दास यूहन्ना को बताया। दूसरे वचन में भी हम देखेंगे यूहन्ना। 4 वचन भी पढ़ लीजिए एक बार। यूहन्ना की ओर से, यूहन्ना की ओर से, यूहन्ना की ओर से। उसका 9 अध्याय का 9 वचन भी पढ़ लीजिए। 9 वचन। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा यूहन्ना, मैं यूहन्ना। सो ऑथर के बारे में कोई डाउट नहीं है। ऑथर इज जॉन द अपोस्टल। जॉन द बैप्टिस्ट नहीं, जॉन द अपोस्टल। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अलग था, यूहन्ना यीशु मसीह का चेला। सो ये पुस्तक का समय अगर हम देखें तो ये 1st सेंचुरी के लास्ट में लिखी गई पुस्तक है, यानी 94, 95, 96 एडी, यानी 94, 95, 96, 94 से 96 के बीच में ये लिखी गई पुस्तक है। और पत्मोस के टापू से ये लिखी गई पुस्तक है, जो प्रकाशन प्रभु यीशु ने यूहन्ना को दिया। सो ऑथर के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पर्पस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पर्पस है कि प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर का वो महान उद्देश्य जो कलीसिया के प्रति और अपने उस उद्देश्य को पूर्तिकरण के लिए उस भविष्यवाणी को हमारे सामने रख रहा है, जिससे हम उसको सीखकर, उसको समझकर इस खराब संसार में भी हम ये कह सकें सब कुछ ठीक होगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ये आशा है आपको। आज एक बड़े अच्छे विद्वान हैं, आपने नाम सुना होगा, जॉन कैल्विन। जॉन कैल्विन का नाम कितने लोगों ने सुना है? उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने पता है क्या कहा? मैं आज हार कर कल जीतना चाहता हूं, बनिस्बत इसके कि मैं आज जीत कर कल हार जाऊं। आपको समझ में आ रहा है? मैं आज हार कर कल जीतना चाहता हूं, बनिस्बत इसके कि आज जीतकर कल मैं हारूं। और उसका कारण भी वो क्या कहते हैं? क्योंकि मुझे पता है, प्रकाशित वाक्य मुझे इस बात का आश्वासन देती है कि अगर मैं आज हार रहा हूं, लेकिन मैं एक विजय की ओर बढ़ रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। सो मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, अगर आज आपके जीवन में संसारिक रूप से अगर आप देखेंगे, देखिए मसीही जीवन बिताना आसान नहीं है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत कठिनाइयां हैं। लेकिन आज अगर आप अपने आप को पराजित महसूस कर रहे हैं, आज लोगों के सामने शायद आप शर्मिंदगी को अनुभव कर रहे होंगे, जॉन कैल्विन के साथ कहिए, आज मैं हार रही हूं, आज मैं हार रहा हूं, लेकिन ये हार मेरे लिए एक जीत को लेकर आने वाली है। और वो कब होगा? जब मेरा मसीह जिस पर मैंने विश्वास रखा है वो मुझे लेने के लिए बादलों पर आएगा। और देखिए ये पुस्तक ना एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग को भी देती है। व्हाट इज द ब्लेसिंग? ब्लेसिंग क्या है? इस पुस्तक को पढ़ने वाला, इस पुस्तक को सुनने वाला और इस पुस्तक को मानने वाला आशीष पाता है।
यानी पढ़ने वाला भी आशीष पाता है। मैं आपको कहूं, इस पुस्तक में 2 आयामी आशीषें हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, अभी जब से इस पुस्तक को हमने पढ़ना शुरू किया है, आप अपने पारिवारिक प्रार्थनाओं में या आप जब बाइबल अध्ययन करते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को अपने परिवार के साथ बैठकर जोर जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए, धीमे में मत पढ़िए, क्योंकि धीमे पढ़ेंगे तो सिर्फ आप ही आशीष पाएंगे, लेकिन आपकी आशीषें औरों तक भी पहुंचनी चाहिए। क्योंकि पढ़ने वाला और सुनने वाला सुनेंगे कब? जब आप जोर से पढ़ेंगे। तो आप इसे जोर से पढ़िए। मैं कहूं, आप ये 22 अध्याय जब पढ़ते पढ़ते लोग सुनते सुनते ही उनके जीवन में आशीषें आना शुरू हो जाएंगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पवित्र शास्त्र बाइबल बोल रहा है। आप कहां है वचन? कहां लिखा है वचन? वो वचन निकाल लीजिए, खत्म करते हैं हम लोग। 1:3 पढ़िए 3। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और 1 मिनट अनीता सिस्टर, 1 मिनट। तो सबसे पहले मैं आपको कहूं, आप धन्य हैं। पता है क्यों? आपने ये पढ़ा है। अभी ये वचन बोल रहा है ना, आप ब्लेस्ड हैं, आपने पढ़ा है। और कौन है? और वे जो सुनते हैं। मैं आपको कहूं, आज जितने भी लोग हैं, 86 लोग हैं यहाँ पर, ये सब धन्य हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं इस वचन को। अभी एक और ग्रुप है, वो कौन है? धन्य। और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। वाह, उसमें लिखी हुई बातों को मानने वाले भी धन्य हैं। सो देखिए, 3 तरह की आशीषें हैं। पढ़ने वाला आशीषित, सुनने वाला आशीषित और उस पर चलने वाला आशीषित। इसलिए आप अपने घर में इसको बोलिए, इसको पढ़िए। और अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो आज इतने सारे डिवाइसेस हैं, आप YouTube में जाइए और उसमें प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 आप चला दीजिए। वो आप खाना बना रहे होंगे, आपके बच्चे कुछ और कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, आपको प्रकाशित वाक्य एक एक वचन बोलना शुरू कर देगा। आप सुनते सुनते धन्य हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए प्रियो, मैं अपनी बात को आज समाप्त कर रहा हूं। आज हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन देखा है, कल से हम उसके पहले अध्याय में हम जाएंगे। और जैसा मैंने कहा, 3 दिन में एक अध्याय को मैं समाप्त करूंगा और एक ओवरव्यू, कंप्लीट एक पिक्चर आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। और भी अपने मित्रों को आप अगर बताना चाहते हैं कि एक ऐसी पुस्तक है जो बड़ी कठिन प्रतीत होती है, हमने शुरू की है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। इसकी कोई फीस नहीं है। हाँ, एक फीस है, आपको प्रार्थना करना है हमारे लिए, डीपर रूट्स की मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना है, सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है। और मैं आपको बड़े परमेश्वर में इस बात को मैं बोलना चाहता हूं कि 2020 अप्रैल महीने में हमने डीपर रूट का ये बाइबल अध्ययन शुरू किया था। और आज मैं बहुत ही उत्साहित हूं कि हमने जब शुरू किया था, प्रकाशित वाक्य से ही शुरू किया था, लेकिन हमने बहुत जल्दी में उस प्रकाशित वाक्य को, क्योंकि जस्ट बिगिनिंग था, उसके बाद वो यात्रा चलती रही। भारत के अलग अलग राज्यों से, यहां तक कि विदेश से भी हमारे साथ भाइयों ने, बहनों ने इसमें ज्वाइन किया। और आज 5 साल पूरे हो गए हैं, हमारा ये डीपर रूट लगातार जारी है। और मैं आप में से जो बहुत से जो लोग हैं जो इसका नेतृत्व संभाले हुए हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। पिछले 2 महीने तक मैं बहुत ही व्यस्त था, बेटे की मैरिज थी, इस वजह से मैं बहुत व्यस्त था, लेकिन आपने एक दिन भी उसको बंद नहीं होने दिया, आप उसको निरंतर लेकर चलते रहे। तो मैं जितने भी जो हमारे जो लीड करने वाले हैं ना, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं, चाहे वो वर्गीस अंकल हो, अनीता से